नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े। अजय जी, आपका सीधो ने सट में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको और सभी प्यारे दर्शकों को नमस्कार। भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बात कही, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। वाह। जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। पेपर लीक ने उनका आज छीना है और रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल। सही बात है। क्योंकि वो परेशान है, इसलिए वो आवाज पड़ रहा है और आज जनजी खड़ा हो रहा है। तो राहुल गांधी ने जो बात कही वो आज साबित होती है। आज जगह जगह भारतीय जनता पार्टी उन प्रदर्शन करने वाले लोगों को, बच्चों को धमका रही है, डरा रही है। यह स्थिति थी। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, तो ये इसलिए कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने यह पाप किया है और उसके बाद ड्रामे करा रहे हैं। अरे भाई, तुम तो सीधे आते कि गलती हो गई बच्चों, हम व्यवस्था सुधारते हैं, आओ बैठो, तुम भी बैठो, सारे स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, आपके पास जो आइडियाज हैं वो हमें शेयर करो, हम आपके साथ बात करते हैं और फिर हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि कुछ नहीं हो। आपने तो वो नहीं किया। आपने तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया, बच्चों को खत्म करने का काम किया। तो आज वही सिंहासन हिला रहे हैं और उन्होंने हिला दिया। मैं शुरुआत आपके गुजरात से ही कर देता हूं। आपके बड़ोदरा में जिस सीट पर इलेक्शन हुआ, आप देखिए पिछले चुनाव में वहां 1 लाख कितने हजार वोट से वो जीता था, बीजेपी का कैंडिडेट पटेल, याद है? अब कितने से जीता है? 30,000 से। यानी करीब 71,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। जीत का अंतर 71,000 समथिंग कम हो गया। ये अपने आप में बता रहा है बीजेपी 50% से भी कम पे टोटल पे आ गई। और जीत की बात करें तो जीत का अंतर में 70,000, वैसे ही 71,000 कम। तो ये कि जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मॉडल है वो हिल गया। यदि ईमानदारी से चुनाव होगा तो ये पूरे देश में निपट जाएगा। दतिया में आप देखिए, इन्होंने पूरी ताकत, पूरी सरकार लगा दी थी। सामान्य तौर पे होता है जहां उपचुनाव होता है वहां पर सदैव सत्ता पक्ष जीतता है। आप देखिए दतिया में इन्होंने पूरी ताकत लगाने के बावजूद कांग्रेस का कैंडिडेट जीता, जबकि पिछला जिसको अयोग्य बीजेपी के लोगों ने घोषित कराया था उसने गद्दारी की, उसे कांग्रेस पार्टी ने निकाला है कल। बावजूद इसके कांग्रेस का कैंडिडेट जीता और बीजेपी हारी। तीसरा देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका मैं बताना चाहूंगा स्पेशली, नितिन नवीन। तो वही नितिन नवीन की वो सीट जो 1989 से उनके पास है, उनके बाप के बाद नितिन नवीन। ये स्थिति, ये परिवारवाद का जो नमूना है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवारवाद का नमूना। अब आप सोचिए, वहां पर पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी हार गई और कांग्रेस के समर्थन से प्रशांत किशोर जीत गए। क्यों कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया? क्योंकि कांग्रेस की इच्छा के विपरीत कांग्रेस से जो चली गई थी उसे आरजेडी ने टिकट दिया था समगुप्ता करके, और उसके बाद में कोई बात नहीं तो कांग्रेस ने कुछ तब प्रयास नहीं किया था। इस बार भी उसी को इन्होंने जब टिकट दिया तो कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को समर्थन कर दिया कि हरवाओ तुम। और उसके बाद नितिन नवीन को, असलियत में हार नितिन नवीन की है। सीधी बात है, सीधी बात है। तो नितिन नवीन किसी भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हारा। नितिन नवीन की क्यों? ये तो मोदी की हार है। मोदी वही बता रहा हूं कि ये सब होने के बाद मोदी और अमित शाह का पसंदीदा वहां प्रत्याशी उतारा गया, प्रत्याशी बदला गया।
सोचिए आप। तो ये सब चीजें अपने आप में, तो ये भाजपा के मुंह पर करारा तमाचा है। तो इससे आप समझ सकते हैं यह सत्य है इनके। मगर ये बताएं कि ये जो जेन जी का चल रहा है, तो उसमें मोदी शाह संसद गृह में नहीं आ रहे हैं, तो उनके इरादे क्या हो सकते हैं? इरादे क्या, डर दिखाई दे रहा है साफ साफ। 13 दिन गुजर चुके हैं संसद सत्र शुरू हुए, 20 तारीख को शुरू हुआ था, खत्म हो चुकी है। तो अब आप सोचिए कि 13 दिनों से भागा हुआ है देश का गृह मंत्री, भागा हुआ है देश का प्रधानमंत्री, अपनी जहां उसकी जवाबदेही है उस संसद के सदन के भीतर आने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्यों? आइए जवाब दीजिए, क्यों गोली चलवाई, क्यों ये किया, क्या हुआ? सवाल हो जाए, जवाब हो जाए। इसीलिए कहा जा रहा है, संसद के भीतर कहा जा रहा है, परिसर में, कि संसदन के भीतर कहा जाता है नरेंद्र मोदी अमित शाह कायर हैं, कायर हैं, नारे लग रहे हैं, ये चोर है, वोट चोर है, चंदा चोर है, परीक्षा चोर है, सब कुछ तो चोर है। तो आज नारे लग रहे हैं और हिम्मत नहीं है जवाब देने की। अरे तुम तो कहते कि हाँ बोलिए, आप पूछिए क्या सवाल पूछने हैं, हम जवाब देते। लेकिन एक कहावत है, चोर जैसे ही साहूकार को देखता है, आवाज सुनता है कि कोई बोला तो भाग जाते, वैसे ही ये भागे हुए। तो चोरों से आप उम्मीद करें कि वो बहादुरी दिखाएंगे तो नहीं होगा, इनके हिम्मत नहीं है। परिसीमन बिल का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, परिसीमन बिल पास नहीं होने वाला। इन्होंने जो पूरी कोशिश की थी, यही बता रहा हूं, अब राहुल गांधी वह राहुल गांधी नहीं है, अब वो रणनीति बनाते हैं। ऐसा घेर रखा है इन्हें कि अपनी समेटने में ही परेशान, इनसे सिमट नहीं रहा। इतना रायता उन्होंने फैला दिया है, और इतना फैल जाने से अब ये परिसीमन की बात क्या करें, अपनी ही बात नहीं करे पा रहे। यही तो राहुल गांधी का, इसीलिए अब राहुल गांधी बहुत परिपक्व हैं और अब इनकी हिम्मत दिखाई नहीं देती। इनका सारा गणित फेल इस समय चल रहा है। जी अजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और ये उपचुनाव के और संसद के गतिविधियों का जो विश्लेषण किया, उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।